बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त दोहराते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बुर्ज या स्टार या फिर जिसको हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं, उसका तो तकरीबन हर बंदा ही अपने बारे में जानता है कि उसका ज़ोडिएक साइन क्या है, और इसके हवाले से प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं। जैसे कि किसी का पाइसेस होता है, किसी का एक्वेरियस, किसी का एरीज़। लेकिन जो हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दोनों ही सही मानी जाती है अपनी अपनी जगह पर। कुछ लोग चाँद के हिसाब से इसका हिसाब किताब लगाते हैं और कुछ लोग सूरज के हिसाब से इसका हिसाब लगाते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो सन साइन के बजाय मून साइन के ज़रिए चलती है, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है वो सन साइन के ज़रिए चलती है। तो ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में चक्कर मुकम्मल करती है, और 30 से 31 दिनों का एक महीना होता है। टोटल 12 महीने होते हैं और बुर्ज भी 12 होते हैं, यानी ज़मीन हर महीना एक बुर्ज में गुजारती है। क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं तो दरअसल हम पर हम हर महीना एक बुर्ज में खड़े होते हैं। इसलिए हम जिस 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 बुर्ज में जाते हैं वैसे वैसे हम उसके असरात देखते हैं। अब 3 साइन्स जो हैं वो होते हैं, एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है और एक होता है असेंडेंट, जिसको हम लगन भी कहते हैं या राइजिंग साइन भी कहते हैं। सन साइन यानी हमारा शमसी बुर्ज, शमसी शमसी साइन, और मून साइन मतलब हमारा कमरी साइन, और असेंडेंट या लगन जिसको हम कहते हैं ताले या लगन। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझने की ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी से पहले। सन साइन ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, जो कि अमूमन हर एक को पता होता है। जैसे कि 21 अप्रैल से 20 मई के दौरान पैदा होने वाले बुर्ज सौर, या फिर 21 मई से 20 जून के दरमियान पैदा होने वाले बुर्ज जोज़ा। इस सन साइन से एक हद तक इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ज़िंदगी के अहम वाक़यात को देख सकते हैं। एक्चुअली मैं एक सिंपल सी आपको ये बात बताऊं कि मून साइन और सन साइन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है सब कुछ मून साइन पे, और हम इस्लामिक मंथ्स भी जो है वो चाँद के हिसाब से फॉलो कर रहे होते हैं। और जो हमारे जॉर्जियन कैलेंडर है, जो हमारे शमसी कैलेंडर है, तो हम सूरज के हिसाब से चल रहे होते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो आपकी इंटरनल मैटर पर डिपेंड कर रही होती है, और जो आपका मून साइन है, जो आपकी आपका जो सन साइन है, यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो आपको एक्सटर्नली आप क्या करते हैं, वो आपको एक्सटर्नली बिहेव जैसा करते हैं वो आपको वो बताती है। इंटरनली जो कुछ हो रहा है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है, जो एक्सटर्नली हो रहा है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बताती है। अब बात करते हैं असेंडेंट की, लगन की। ताले लफ्ज़ निकला है तुलु से, और लगन बोलने में लगन और लिखने में लगना संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब भी यही है, तुलु होना। इंग्लिश में राइजिंग या असेंडेंट भी कहते हैं। इन सब के मतलब एक ही होता है। अब होता यह है कि जिस वक्त इंसान पैदा होता है तो उस वक्त मशरक़ी उफ़क़ यानी ईस्टर्न हॉरिज़ॉन से जो बुर्ज ज़ोडिएक साइन तुलु हो रहा होता है वो हमारा लगन या ताले या राइजिंग या असेंडेंट होता है, और यही ज़ायचे का पहला घर होता है। और हमारी पूरी ज़िंदगी, पैदाइश, बचपन, पढ़ाई, बीमारी, परेशानी, जॉब, बिज़नेस, करियर, शादी, बच्चे, सब कुछ देखने की कोशिश कर सकते हैं। तकरीबन हर 2 से 3 घंटे के बाद मशरिक़ से नया बुर्ज तुलु हो रहा होता है। इसीलिए इसके लिए यानी ज़ायचा बनाने के लिए तारीख़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश चाहिए होता है। क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में एक ही वक्त पे सही सुबह, दोपहर, शाम, और कुछ कहीं रात होती है, कहीं सुबह होती है, कहीं शाम हो रही होती है। इसी वजह से एक ही दिन पैदा होने वाले
एक जैसी किस्मत लेकर नहीं आते। फ़र्ज़ करें एक बच्चा 12 दिसंबर 2022 को पैदा होता है, 11 बजे लाहौर में पैदा होता है, तो उसी वक़्त एक बच्चा कनाडा में भी पैदा होता है, तो उसूली तौर पे दोनों की किस्मत एक जैसी होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में है, जो उस वक़्त मशरिक़ से बुर्ज तुलू हो रहा होगा, वो कनाडा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सुबह और वहाँ रात होगी, वग़ैरह, वग़ैरह। तो कोई भी एक जैसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अब बात करते हैं मून साइन की। बिल्कुल ताले की तरह पैदाइश के वक़्त चाँद किसी बुर्ज में है, वही हमारा मून साइन होता है और सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट रिज़ल्ट बताता है। आप पूरी लाइव देखने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी हमारा इस्लामी निज़ाम जो है वो पूरा चाँद के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सारे त्यौहार, ईद, बकरा, सब कुछ चाँद के हिसाब से है। तो इसी को तरजीह देनी चाहिए। मून साइन के लिए भी तारीख़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश, मकाम पैदाइश चाहिए होता है। चाँद हर बुर्ज में सवा 2 दिन गुज़ारता है, इसलिए इसके असरात भी जल्दी और अचानक आ सकते हैं। अचानक सर दर्द हो जाना, अचानक पसीना आना, अचानक सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन जाना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का शौक़ रखते हैं, तो आपने यूट्यूब पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे कि कोई लगन से बता रहा होगा आपका महीना, कोई मून साइन से, तो बहुत सारे, कोई असेंडेंट से बताता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके तीनों साइन्स कौन से हैं। आपका असेंडेंट कौन-सा है, आपका सन साइन कौन-सा है और आपका मून साइन कौन-सा है। तो और दूसरा फ़र्क जो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो आपकी अंदरूनी कैफ़ियत को बयान करती है और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो आपकी ज़ाहिरी कैफ़ियत को बयान करती है। ये आप समझ लीजिए कि जो अ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो आपके दिल का हाल बता रही है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो आपके दिमाग का हाल बता रही है। तो वेस्टर्न और वैदिक दोनों का फ़र्क याद रखिए। ये समझ लीजिए, अपनी आसानी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो बताती है जो आप अंदर अंदर के तौर पे, अंदरूनी तौर पे जो आप फ़ील कर रहे हैं, और ज़ाहिरी तौर पे जो आप फ़ील कर रहे हैं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बता रही है। उम्मीद है आपके लिए ये समझ में आ गई होगी, आपको मून साइन का और सन साइन का और असेंडेंट का मामला। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त दोहराते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बुर्ज या स्टार या फिर जिसको हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं, उसका तो तकरीबन हर बंदा ही अपने बारे में जानता है कि उसका ज़ोडिएक साइन क्या है और इसके हवाले से प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं। जैसे कि किसी का पाइसेस होता है, किसी का एक्वेरियस, किसी का एरीज़। लेकिन जो हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दोनों ही सही मानी जाती है अपनी-अपनी जगह पर। कुछ लोग चाँद के हिसाब से इसका हिसाब किताब लगाते हैं और कुछ लोग सूरज के हिसाब से इसका हिसाब लगाते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वो सन साइन के बजाय मून साइन के ज़रिए चलती है और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, वो सन साइन के ज़रिए चलती है। तो ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में चक्कर मुकम्मल करती है और 30 से 31 दिनों का एक महीना होता है। टोटल 12 महीने होते हैं और बुर्ज भी 12 होते हैं, यानी ज़मीन हर महीना एक बुर्ज में गुज़ारती है। क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, तो दरअसल हम पर हम हर महीना एक बुर्ज में खड़े होते हैं। इसलिए हम जिस जिस